बुद्धि का प्रयोग समय आने पर करें। एक शानदार कहानी, मोटिवेशनल कहानी जरूर देखें। मनोरम नामक वन में एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा तालाब था। तालाब के चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्षों एवं फूल पौधों से घिरा हुआ था। तालाब के भीतर मखाने में सिंगाड़ा के पौधे भी लगे हुए थे। तालाब में सदैव पानी की मात्रा बनी रहती थी, क्योंकि उसके निकट एक स्वच्छ कल कल धारा बहने वाली नदी प्रवाहित होती थी। एक समय की बात है, दो मछुआरे मनोरम वन में से विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा तालाब में खूब सारी मछलियां उपलब्ध हैं। दोनों मछुआरे आश्चर्यचकित होकर विचार विमर्श करते हुए कहने लगे कि हमने आज तक इस तालाब का पता क्यों नहीं चला। काफ़ी समय हो गया, संध्या हो चुकी थी, इसलिए दोनों आपस में बात करते करते वहाँ से लौट आए कि कल आकर यहाँ जाल बिछाया जाएगा और मछलियों को पकड़ा जाएगा। यह बात तालाब में बैठी 3 मछलियों ने सुन ली। उन्होंने आपस में मंत्रणा की और यह बात पक्की हो गई कि अगले दिन मछुआरा आकर जाल बिछाएगा तो हम सभी को पकड़ लेगा। क्यों ना हम लोग तालाब से निकलकर नदी की ओर चले चले। उनमें से एक उन मछलियों आती थी, उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब मछुआरा आएंगे तब हम कहीं छुप जाएंगे। अगले दिन सुबह मछुआरा आया। लड़का एक एक करके सभी कमरों में जाने लगा और घड़ी को ढूंढने लगा। और एक मित्र और जब वह किसान के शयन कक्ष से बाहर निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और फिर किंतु जैसे ही मछुआ जाल समेटने के अचरज लिए से आगे बढ़ा पूछा, तो समझदार बेटा मछली ने कहाँ थी ये घड़ी होने का और झूठा जहाँ नाटक हम किया। सब लोग उसे नहीं मछुआरे ढूंढ को लगा पाए, कि मछली तुमने कैसे मरी ढूंढ हुई है। निकाला बेटा बताओ। यह समझकर लड़का उसने बोला, मछली को काका निकालकर मैंने नदी में फेंक दिया। कुछ नहीं किया, बस एक कमरे में गया अपनी समझदारी का और प्रयोग वहाँ करके चुपचाप बैठ गया बच और गई घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित और फिर करने नदी में लगा। भाग गई। कमरे में किंतु जो शांति आलसी होने मछली की थी, वजह वह से जाल में पड़ी रही। मुझे घड़ी की टिक मछुआरे ने टिक उसे वाली ले जाकर आवाज बाजार सुनाई में दी, बेच दिया। जिससे इस मैंने उस प्रकार दिशा उसके का अंदाजा प्राण लगाया निकल और गए। उस दिशा में जाकर घड़ी को अतः ढूंढा बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बुद्धि और का प्रयोग अलमारी के करके हम पीछे विकट गिरी थी ये परिस्थितियों से बच घड़ी, सकते हैं। जिसे मैंने समय खोज आने पर निकाला। बुद्धि का प्रयोग करें, यही इस फ्रेंड्स, कहानी का शीर्षक जिस है। तरह दोस्तों, कमरे में शांति कहानी की अच्छी वजह लगी से हो तो घड़ी को शेयर ढूंढने करें। में मदद मिली धन्यवाद। और अगर आप भी उसी प्रकार मन शिक्षा की यही शांति मिलती है, बुद्धि का प्रयोग रखेंगे समय पर करना तो चाहिए। लाइफ में इससे कुछ भविष्य भी की रचना समझने होती में है, मददगार अन्यथा होती है। मृत्यु। हर दिन हमें धन्यवाद। अपने लिए थोड़ा Thanks for वक्त watching। निकालना चाहिए जिसमें हम शांति से बैठकर खुद बात कर सके, अपने भीतर की आवाज को सुन सके। तभी हम लाइफ को एक अच्छे ढंग से जी पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।